नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर संदीप सिंह ऑफिशियल। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट क्या अचीव कर सकता है और कैसे लोगों की ज़िंदगियां बदल सकता है। दोस्तों, मोस्टली मेरे जो पेशेंट होते हैं जिनका हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं वो हायर एज में होते हैं, 60, 65, 70, और बहुत परेशानी में होते हैं क्योंकि उनका घुटना ऐसी स्थिति में होता है जहाँ पे वो अपनी लाइफ आगे नहीं लेके जा पा रहे, हर चीज़ में मुश्किल में है, हर स्टेप में पेन में है। पर जब भी हम उन्हें बोलते हैं ऑपरेशन के लिए तो उनके मन में एक बार ज़रूर एक शंका आती है कि क्या मुझे ऑपरेशन कराना चाहिए, क्या मैं बेड रिडन तो नहीं हो जाऊँगी, क्या मैं चल पाऊँगी, क्या मैं कर पाऊँगी कि नहीं। ये सब बहुत ही स्वाभाविक चीज़ें हैं मन में आना, क्योंकि अगर कल मुझे कोई बोले कि मेरा ऑपरेशन हो, मुझे भी मन में ये ज़रूर डाउट आएंगे कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। इसे ह्यूमन टेंडेंसी कहते हैं, डर होना। इसी के लिए ऐसी वीडियोस बना के हम पेशेंट्स को और आपको समझाना चाहते हैं कि अगर एक सक्सेसफुली डन नी रिप्लेसमेंट कैसे एक पेशेंट की जो क्रिपल्ड है लाइफ बदल सकता है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको 2 हमारे ऐसे पेशेंट्स के एग्जाम्पल दूंगा जो चैंपियंस की जैसे लड़े, अपने पेन के थ्रू नी रिप्लेसमेंट कराया और आज एक एकदम ही नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा एक पेशेंट हमारे पास कैसे आता है। ज़्यादातर हमारे पास एक 55 से लेकर 70 साल के बीच की एक महिला या एक मेल आते हैं और कहते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द है और चलने में बड़ी दिक्कत होती है। जब हम उनका एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम उसके अंदर बोन टू बोन आर्थराइटिस होती है, मतलब स्टेज 4 आर्थराइटिस, जिसके अंदर घुटने के अंदर अब कोई गैप नहीं रहा, हड्डी हड्डी से लड़ रही है। ये एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन होती है क्योंकि अब वो इंसान के अंदर कोई कार्टिलेज नहीं, वो सिर्फ हड्डी पे हड्डी चला के चल रहे हैं। आप जब भी देखिएगा घर के बड़ों को तो जो लंगड़ा के चलते हैं, एक साइड और दूसरी साइड को स्वे करके चलते हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम है नी आर्थराइटिस की। आगे के टाइम में क्या होता था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती थी। अब इंडिया के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। हम देखते हैं लोग ज़्यादा जीते हैं, 75, 80, 90, 95, बहुत कॉमन एजेस हो गई हैं। पर इसके अंदर डीजेनरेटिव डिजीजेज जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का रेट भी बढ़ गया है, क्योंकि हम ज़्यादा जीते हैं तो हमारा डीजेनरेशन भी लंबे टाइम तक होता रहता है। डीजेनरेशन जो है नी का, ये पूरा ही ठीक हो जाता है विद नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट के अंदर हम करते क्या है, हम आपका कोई नी रिप्लेस नहीं करते, हम बस जो कार्टिलेज घिस गई है उसको रीसर्फेस कर देते हैं 2 नई कैप के साथ, एक नीचे वाली हड्डी और एक ऊपर वाली हड्डी के बाद। जिस दिन हम पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं उसके अगले दिन से हम पेशेंट को चला देते हैं। 4 से 5 दिन बाद पेशेंट खुद चल के घर जाते हैं, थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और ऑपरेशन से 1 से 2 महीने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे मैक्सिमम पेशेंट्स हमें यही आके कहते हैं 2 से 3 महीने बाद कि बेटा मैंने अननेसेसरी अपनी ज़िंदगी के 5 साल ख़राब कर दिए पेन के अंदर रह के। जब बात आती है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की, तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग टर्न है नी रिप्लेसमेंट की टेक्नोलॉजी के अंदर। दोस्तों, जब भी हमारे किसी लव्ड वन का ऑपरेशन हो तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम उन्हें बेस्ट चांसेस दें उस ऑपरेशन के ठीक होने के। उसके अंदर डॉक्टर तो इम्पोर्टेंट होता ही होता है, उसके साथ में जो बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसे भी यूज़ करना चाहिए। हमने देखा कि पहले लिगामेंट ऑपरेशन वगैरह हम खोल के करते थे, बट जब से कैमरा आया है तब से हम आर्थोस्कोपिकली ऑपरेशन करके लोगों को बहुत हेल्प कर पा रहे हैं। वैसे ही नी रिप्लेसमेंट के साइंस के अंदर रोबोटिक टेक्नोलॉजी एक नया चमत्कार है जो लोगों की ज़िंदगियाँ डेली बदल रहा है। दोस्तों, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के अंदर हम कभी भी घुटने के अंदर जो बोन्स है उसके अंदर कोई होल्स नहीं करते। जो घुटने का साइज़ है, जो उसका अलाइनमेंट है, जो उसका पोजिशनिंग है, उसके लिए हम गेस वर्क नहीं करते। हम हर चीज़ को चेक करते हैं रोबोट के साथ। डॉक्टर देखता है, करता है ऑपरेशन, खुद डॉक्टर ही करता है ऑपरेशन, बट हर स्टेप में वो डॉक्टर को रोबोट बताता रहता है कि वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, और अगर कोई माइनर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो वो एडजस्टमेंट कैसे करें। इससे क्या होता है, डॉक्टर का भी जो ऑपरेशन का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसे भी कॉन्फिडेंस होता है कि अब कोई गलती का चांस नहीं है। जैसे अगर हम गणित करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो एक हमारे मन से करते हैं और दूसरा कैलकुलेटर से करते हैं। जब हम गणित मन से करते हैं तो भी एक बार कैलकुलेटर से चेक जरूर कर लेते हैं कि हमने ठीक गणित किया है कि नहीं। वैसे ही हमारा जो कैलकुलेटर है वो हमारा रोबोट है कि हमें ठीक से बता देता है कि हम ठीक से सब कर रहे हैं कि नहीं।
हम देखते हैं कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट वाले जो पेशेंट हैं वो जल्दी जल्दी ठीक होते हैं। वो जल्दी जल्दी क्यों ठीक होते हैं? क्योंकि उनका जो ऑपरेशन टाइम है, उनका जो ब्लड लॉस है, उनका जो इंट्रा ऑपरेटिव डिसेक्शन है, मतलब जो अंदर टिश्यू की हैंडलिंग हुई है, वो बहुत लिमिटेड मात्रा में हुई है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जिग बेस्ड सर्जरी। ऑपरेशन हमारा जिग बेस्ड हो, जो की ट्रेडिशनल ऑपरेशन हो, या हमारा रोबोटिक ऑपरेशन हो, 1 साल के बाद दोनों पेशेंट सेम ही होते हैं। बट जो पहले 3 महीने होते हैं ऑपरेशन के बाद, वो रोबोटिक पेशेंट्स के लिए मच बेटर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन रोबोटिक पेशेंट्स। हमारे देश में बहुत लोग बहुत डर के, बहुत ज़िंदगी 10, 15, 20 साल जब तक व्हीलचेयर में नहीं आ जाते तब तक अपने घुटने के दर्द को सहते हैं। बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता। बाहर के देशों में जैसे ही थोड़ा सा दर्द हो लोग अपना ऑपरेशन करवा लेते हैं। बट इंडिया में बिकॉज हम लोग के पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट ऑपरेशन आते हैं, तो उसके अंदर गाइडिंग के लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं आपको अभी 2 आंटियों की, हमारी 2 पेशेंट्स की फ़ोटोज़ दिखाऊंगा और वीडियोस दिखाऊंगा जिनका ऑपरेशन से पहले ऐसी स्थिति थी कि वो बिना सपोर्ट के चल नहीं पाते थे। उन्हें इवन बाथरूम तक जाने के लिए किसी इंसान की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। और उनकी एज क्या थी? सिर्फ 60-65। ये कोई एज नहीं होती व्हीलचेयर पे आने के लिए। हमने दोनों को समझा के, उनके प्रॉपर टेस्टिंग करके रोबोटिक टेक्नोलॉजी से उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के 1 महीने बाद आप जैसे वीडियो में देखेंगे, दोनों पेशेंट्स जो पहले अनसपोर्टेड चलते थे, अब बिना सपोर्ट के आराम से अपने खुद के दोनों घुटनों पे चलते हैं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सिर्फ ऑपरेशन के सिर्फ 1 महीने बाद की है। अभी वो पेशेंट प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं आपको ये वीडियो 1 महीने बाद की क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि रोबोटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से 1 महीने में ही इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके किसी लव्ड वन या किसी को आप फैमिली में देखो जो कि लंगड़ा के चल रहे हैं, दोनों तरफ बॉडी झुका के चल रहे हैं, मतलब उन्हें नी की आर्थराइटिस है, उन्हें समझाइए कि ये ट्रीटमेंट इसका कराएं ताकि जो लाइफ है वो नॉर्मल रहे एंड एज ए क्रिपल्ड या कॉम्प्रोमाइज लाइफ ना जिए। वो कभी सोचे ना कहीं जाने से पहले कि मेरे घुटने के अंदर दर्द है, मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिल्कुल एक क्यूरेबल डिजेनरेटिव कंडीशन है। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले बोला था, अब ये दोनों वीडियोस को देखिए और हमें बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको उनका इम्प्रूवमेंट। और अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो ज़रूर हमें कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। नमस्ते।